लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर जो है 15 से पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में 14 तक कर चुके थे हल, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों दो समांतर श्रेणी दे रखे हैं कि 90 पद बराबर होंगे। मतलब क्या दे रखा है, हमें दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और उनके मतलब कौन सा पद बराबर होगा, 90 पद बराबर होगा। तो देखेंगे, पहली श्रेणी दे रखी एपी में क्या दे रखी है, 63, 65 और 67। ये श्रेणी पहली है, इसको प्रथम एपी लिख लेंगे। और द्वितीय हमारी समांतर श्रेणी है, वो क्या है, 3, 10, 17 और डैश के 90 पद बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों श्रेणियों के 90 पद बराबर करेंगे। उससे हमें जो n का मान मिलेगा तो वही वाला मान पर इन दोनों श्रेणियों के पद बराबर होंगे। तो चलिए करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिख लेंगे, लिखेंगे पहली श्रेणी, प्रश्न में दे रखा पहली श्रेणी का n वां पद, पहली श्रेणी का n वां पद बराबर, पहले तो पहली श्रेणी का प्रथम पद लिख लेंगे, प्रथम पद और सारवांतर। पहली श्रेणी का प्रथम पद को पहली श्रेणी का स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल ए बराबर कितना दे रखा है, 63। ये बता चुके हैं कि श्रेणी जहाँ से स्टार्ट होती है तो उसका जो पहला पद हमारा प्रथम पद कहलाता है, जैसे ए से लिखते हैं हम। तो हमारा देखिए सारवांतर क्या होता है, जो आगे वाला पद होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को हम घटाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या करते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, A3 है, तो सभी में संख्या क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले वाला, मतलब A2 माइनस A1 या A3 माइनस के A2, कुछ भी कर लीजिए, दोनों सभी में समान आएगा। तो सारवांतर हमारा कितना हो जाएगा, 65 और माइनस के 63, कितना आ गया, सारवांतर हमारा आ गया 2। अब दूसरी श्रेणी के लिए, द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद। अब दूसरी श्रेणी में देखेंगे प्रथम पद, इसमें क्या करेंगे हम, जो है पदों को कैपिटल में ले लेंगे। समझ में नहीं आएगा तो इसको हम स्मॉल ले रहे हैं, इसको हम कैपिटल ले रहे हैं। इसका डी जो है हम स्मॉल ले लेंगे और द्वितीय श्रेणी का जो सारवांतर है उसको क्या करेंगे, कैपिटल में लेंगे। तो द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद, मतलब द्वितीय श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रथम पद क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखेंगे सारवांतर ये हो गया डी, इसे हम कैपिटल में लिख रहे हैं। तो मतलब क्या, बाद वाले में से पहले वालों को घटाएंगे, तो 10 में से कितना घटाएंगे, 3, 10 में से 3 क्या, कितना, 7। अब देखिए चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि किताब में दे रखा है कि ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में सभी, चाहे किसी भी पद से हम क्रमागत पदों का अगर अंतर निकालें तो हमारा समान आएगा। तो अब क्या करेंगे, उसमें दे रखा है कि n वां पद क्या है, बराबर होना चाहिए। तो हम प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से प्रथम श्रेणी का n वां पद, प्रथम सॉरी का n वां पद बराबर द्वितीय श्रेणी का n वां पद। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, प्रथम श्रेणी का ये सूत्र हम बता चुके हैं, n वां पद क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर। अब जो दूसरी श्रेणी उसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल A प्लस के n माइनस 1 इंटू डी।
अब देखिए सभी के मान पता है, बस n के मान को छोड़कर। अब देखेंगे अब देखिए ए हमारे पास क्या दे रखा है 63 प्लस के n नहीं पता है तो n-1 और d पहली श्रेणी का सार्वधातर कितना दे रखा 2 बराबर। अब देखिए दूसरी श्रेणी का पहला पद कितना दे रखा 3 प्लस n-1 इंटू कितना है द्वितीय श्रेणी का सार्वधातर दे रखा 7। अब देखिए आपस में घटाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर 63 प्लस के कितना 2 की गुणा n से करेंगे 2n माइनस के 2 बराबर 3 प्लस के 7n माइनस के 7। अब देखिए n वाले टर्म क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो n को हम उधर ले जाएंगे, बाकी जो अचर पद हैं वो बराबर के इस तरफ ले आएंगे। देखो 63 इधर दे रखा है माइनस के 2 और माइनस का 3 और ये आएगा माइनस का 7 है तो प्लस का 7 बराबर 7n माइनस का 2n। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये है 63, ये माइनस के 2 और माइनस के 3 कितना हो गया माइनस के 5 और इधर प्लस का 7 दे रखा है तो माइनस का 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा और 7n में से 2n गया, कितना बचा 5n बचा इधर। अब 63 और 2 कितना हो गया 65 बराबर 5n, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 65/5। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 तियां 15, तो हमारा कौन सा पद आ गया 13वां पद आ गया। n बराबर हमारा क्या आ गया 13 आ गया। तो मतलब क्या है कि जो हमारी दोनों श्रेणी है उनका जो है 13वां पद क्या होगा, वो आपस में होंगे बराबर होंगे। तो लिख देंगे, लिखेंगे अतः दोनों श्रेणियों का दोनों श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा। तो ये आंसर, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए, मुझे समांतर श्रेणी बतानी है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए देखते हैं, सरल सवाल है, इसको मिटा रहे हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद किससे लिखते हैं, A3 से लिखते हैं। A3 बराबर कितना दे रखा है 16 दे रखा है और दे रखा सातवां पद अर्थात A7 बराबर 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये 5वें पद से पांचवा पद लिख लेंगे। पांचवा पद को लिखते A5 से कितना अधिक है 12। तो हमें समांतर श्रेणी बतानी है, ठीक है। अब देखिए तीसरे पद को क्या लिखते हैं A3 दे रखा है 16। अब देखिए A3 को क्या लिखते हैं A प्लस के 2D बराबर 16। समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 1।
अब इससे देखिए क्या है, A7 बराबर कितना दे रखा, A5 प्लस के 12। A7 को सूत्र से क्या के 6D, एक कम करके D के साथ गुणा करके प्रथम पद से जोड़ देते हैं। A प्लस के A5 को लिखेंगे A प्लस के 4D प्लस के कितना 12। अब देखिए इससे A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस 4D को हम बराबर के इधर लाएंगे तो 6D माइनस के 4D बराबर के 12। अब 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2D बचेगा बराबर 12। तो D बराबर कितना 12/2, तो कितना 12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो D बराबर कितना आ गया 6। अब जब हमें D का मान मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए A का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 में रख देंगे मान, समीकरण 1 से। अब देखिए 1 से क्या आ जाएगा, A प्लस के 2 और D का मान हमें कितना मिला 6, 6 बराबर कितना है 16। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 बराबर कितना आ जाएगा 16। तो A बराबर कितना आ जाएगा 16 माइनस के 12 बराबर के कितना आ जाएगा 4। तो A का मान मुझे कितना मिल गया 4 और D का मान कितना मिला 6। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पहली क्लास में बता चुके हैं, जब समांतर श्रेणी स्टार्ट किया था क्या होता है, A कामा A प्लस डी कामा A प्लस के 2D कामा A प्लस के 3D, इस तरह से हम अन्य पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए A हमारा कितना 4 और A प्लस के D 4 प्लस के कितना हो जाएगा 6, A का मान 4 प्लस के 2 गुणा 6 प्लस के 4 प्लस के 3 गुणा 6 और डैश डैश। तो ये हो जाएगा 4 कामा 6 4 10 कामा 6 दूनी 12, 4 कितना हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा 20 डैश डैश। तो इस तरह ये हमारी समांतर श्रेणी मिल गई। तो क्वेश्चन हमारा 16 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसके देखिए अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसके जो है 2 तरीके होते हैं ज्ञात करने के। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इसके अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। इसके देखिए 2 तरीके हैं। तो एक तो तरीका क्या है, जो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है उसको हम पलट देते हैं। मतलब क्या है कि देखिए इसमें दे रखा है, समांतर श्रेणी हमारी दे रखी है AP बराबर कितनी दे रखी है 3 8 13 डैश डैश 253। अब देखिए क्या है, इस समांतर श्रेणी में हमारा प्रथम पद वैसे समांतर श्रेणी देखकर जो हमारा पहला पद होता है वही हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद हमारा कितना है 3 है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए ये क्या करें 253 को इधर लिख लेंगे और 13 8 3 को उधर लिख लेंगे। मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारी श्रेणी है उसको पलट दे रहे हैं। तो इसका मतलब जब ऐसे लिखेंगे तो हमारा अंतिम से अगर हम ज्ञात करेंगे तो 253 हमारा क्या बन जाएगा, प्रथम पद बन जाएगा, यदि अंत से क्वेश्चन में पूछ रहा है। या दूसरा हमारा तरीका क्या है, इसमें हम पहले जो है टोटल इसी से समीकरण से क्या करेंगे, टोटल पद ज्ञात कर लेंगे कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 20वां पद जो है हमारा शुरुआत से कौन सा पद होगा, तो वो हम पद निकाल देंगे, हमारा 20वां पद निकल आएगा। तो सरल यही है कि इसको क्या करेंगे, हम इस श्रेणी जो श्रेणी हमें दे रखी है उसको हम पलट देंगे। जो हमारा प्रथम पद है वो 90वां पद बन जाएगा और जो हमारा क्या नाम 90वां पद है वो क्या हम करेंगे, प्रथम पद बना लेंगे। तभी हमारा क्या होगा, जब हम श्रेणी इधर से लिखेंगे तो इसका मतलब पहला पद ये, दूसरा 2, दूसरा बाद में, इसके बाद तीसरा। तो यहाँ से जो 20वां पद आएगा आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे हल, और हमें ज्ञात क्या करना है, अंत से लिख देंगे, अंत से
अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रथम पद क्या मानेंगे, यहाँ पे 253 मानेंगे। प्रथम पद बराबर कितना आ जाएगा हमारा 253। अब सार्वांतर देखेंगे, सार्वांतर में हम क्या करते थे, a2 माइनस a1 करते थे। क्या करते थे, a2 माइनस a1, मतलब क्या करते थे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते थे, यही करते थे। अब देखिए जब श्रेणी पलट जाएगी तो इसका मतलब ये हमारा जो बाद वाला था तो ये पहले आ जाएगा। जैसे श्रेणी क्या हो जाएगी, 253 डैश कितना हो जाएगा, 13, 8 और 3। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये जो बाद वाला था, देखिए पहले जो बाद वाला था वो पहले आ गया, ये 8 देखिए पहले आ गया इस पे। तो हम जब सार्वमांतर निकालेंगे क्या करेंगे, 8 यहाँ पे 8 माइनस 3 कर रहे थे, अब क्या करेंगे 3 माइनस के 8 करेंगे, 3 माइनस के 8 करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो ये बाद में हमारा 3 पहुंच गया, बाद वाले में से इससे पहले वाले पद को घटा देंगे, हमारा सार्वांतर आएगा। ठीक है, चाहे आप करिए 8 में से 13 घटा दीजिए, ठीक, हमारा सार्वांतर सेम आएगा। तो सार्वांतर बराबर हमारा कितना आ गया, -5। अब देखिए प्रथम पद में मिल गया मुझे और सार्वांतर भी मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 20वां पद। क्या ज्ञात करना, 20वां पद। 20वें पद के लिए क्या करेंगे, पहला पद और प्लस 20 में से 1 कम करेंगे और डी के साथ गुणा करके जोड़ देंगे। ठीक है, 19D हो गया हमारा। तो अब देखिए ए का मान हमारे पास कितना मिल गया, 253 प्लस के देखिए 19 और डी का मान कितना हो गया, -5। तो 253 और 19 की 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, और 19 पने 5 गुणा करेंगे 95। अब देखिए इसमें से घटा देंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। ठीक, घटाना इसमें से 158 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100 घटा दीजिए सीधे सीधे, क्या बचा हमारे पास, 153 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 95 था तो 5 और जोड़ लेंगे तो हमारा हो गया 158। ये हमारा उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग दे रखा है। किसी समांतर श्रेणी चौथे पद, चौथा पद दे रखा और प्लस कौन सा दे रखा, 8वां पद, 8वां पद, इन दोनों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, 24। अब क्या दे रखा है, छठे और 10वें पद का योग। तो छठा पद प्लस 10वां पद कितना दे रखा है, बराबर 44 दे रखा है। तो जो हमारी समांतर श्रेणी मिलेगी उसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए चौथा पद को हम क्या लिखेंगे, इससे देखिए क्या लिखेंगे, A4 प्लस के कितना, A8 बराबर कितना, 24। अब देखिए चौथे पद जो हमारा दे रखा है A4, इसको हम AN वाले सूत्र से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस के और इसमें से 1 कम करेंगे, मतलब क्या बचेगा, 3 बचेगा और D साथ में प्लस के। देखिए 8 को क्या लिखेंगे, A प्लस के 7D बराबर कितना हो गया हमारा, 24। अब देखिए A और A को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A और प्लस के 7 और 3 कितना हो गया, 10D बराबर कितना हो गया, 24। अब देखिए ये भी जो है 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये भी तो 2 क्या करेंगे, 2 से हम या दोनों तरफ इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, भाग कर दीजिए, या दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, जो भी करें। तो 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए तो A प्लस के कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5D बराबर 24। अब देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस के 5D बराबर कितना हो जाएगा, 24/2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 इधर हो जाए।
तो a प्लस के 5d बराबर कितना आ जाएगा 12, और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरी स्टेप मुझे क्या दे रखी है, यहाँ से देखेंगे छठा पद, इसका मतलब क्या है a6 प्लस के 10वां पद मतलब a10 बराबर कितना दे रखा है 44। अब देखिए an सूत्र से इसको खोलेंगे तो a6 को क्या लिखेंगे a प्लस के 5d, और a10 को क्या लिखेंगे a प्लस के 9d बराबर कितना हो जाएगा 44, ये दे रखा है मुझे। अब देखिए a और a आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2a और प्लस के और 5, 9 और 5 कितना हो गया 14d बराबर कितना आ जाएगा 44। अब देखिए इसमें भी हमें 2 कॉमन मिल रहा है, दोनों देखेंगे तो कॉमन ले लेंगे 2, a प्लस के 7d बराबर कितना आ जाएगा 44। तो a प्लस के 7d बराबर ये 44/2 कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, a प्लस के 7d बराबर 22। इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण जो है 2 में से क्या करेंगे समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 और माइनस करेंगे समीकरण 1 के साथ में। हमारे पास समीकरण नंबर 2 है a प्लस के 7d बराबर 22, और समीकरण 1 है a प्लस के 5d बराबर 12। अब देखिए इसको हम जब घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2d बचा, और ये यहाँ पे बचेगा 22 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा 10। तो यहाँ से d का मान हमें क्या मिल गया 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, d का मान हमें मिल गया 5। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा a का मान मिल जाएगा। तो देखेंगे समीकरण 1 से तो a प्लस के 5d बराबर 12, तो a प्लस के 5 और गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a बराबर कितना और माइनस के 25 हो जाएगा। तो a का मान हमें कितना मिलेगा, a का मान मिल जाएगा माइनस के 13। अब देखिए हमें a का भी मान मिल गया, d का भी मान मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समांतर श्रेणी हमारी मिल रही है उसके क्या करने हैं, हम मुझे प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। क्या करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो इसको हम मिटा रहे हैं इधर। तो AP के प्रथम 3 पद क्या होता है a प्लस के d, a प्लस के 2d। अब a का मान हमें क्या दे रखा है माइनस के 13। अब यहाँ पे माइनस के 13 और d का मान हमारे पास है 5, और ये माइनस के 13 प्लस के 2 गुणा 5, तो ये माइनस के 13 और ये बचेगा कितना बचेगा यहाँ पे 13, माइनस का 13 और प्लस के कितने हैं 5, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 8, और यहाँ पे बचेगा माइनस के 13 और 5 दूनी 10, कितना बचेगा 10 में से 13 गया माइनस का तो माइनस का 3। ये हमारे 3 पद हो गए इस श्रेणी के। तो क्या है माइनस के 13, माइनस के 8 और माइनस के 5। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे 19, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि हुई। किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो जाएगा। तो सुब्बा राव क्या थे, हल देखेंगे हल। सुब्बा राव क्या थे 1995 में सुब्बा राव को वेतन मिल रहा था, कितना मिल रहा था 5000।
अब क्या का प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये बढ़े, तो 1996 में कितना हो जाएगा, 1996 में हम उनका वेतन हो जाएगा 5200। भाई 200 बढ़ गए। अब देखिए 1997 में उनका वेतन क्या हो जाएगा, 1997 में एक साल और आगे तो कितना हो जाएगा 5400, क्योंकि हर साल 200 बढ़ेगा। डेट डैश उनका कौन सी साल में कितने साल बाद इनका वेतन जो है कि या किस वर्ष में इनका वेतन जो है 7000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, मतलब कितने वर्ष में। तो वर्षों की संख्या ज्ञातानी देखिए हम देखिए समांतर श्रेणी के अगर रूप में देखें इसको, तो हमारा क्या है A1 है, A2 है, A3 है, डेडस ये हमारा क्या हो गया AN हो गया। तो देखिए समांतर श्रेणी बन रही है क्योंकि देखिए 200 प्रत्येक में 200 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या हो जाएगा 5000। तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं, बराबर 5000। और इसके लिए सार्वांतर ज्ञात करेंगे, सार्वांतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस के A1। तो कितना आ जाएगा 5000 माइनस के 5000 नहीं 5200 माइनस के 5000, तो बराबर कितना आ जाएगा 200। अब हमें AN अंतिम पद AN बराबर दे रखा है 7000। अब AN का सूत्र क्या होता है A प्लस के N माइनस के 1 इंटू D बराबर कितना होता है 7000 दे रखा है। अब देखिए A का मान हमें क्या दे रखा है 5000 और प्लस के N माइनस 1, तो N माइनस 1 और D का मान हमें निकाला है, क्या निकाला 200 बराबर कितना है 7000। अब 5000 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो N माइनस के D और गुणा 200 बराबर कितना 7000 माइनस के 5000। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 में से 5 गया कितना बचा 2000 बचा। और यहाँ पे हमारा क्या है N माइनस 1 और इंटू कितना है 200। अब 200 देखिए बड़ा गुणा है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा N माइनस के 1 कितना हो जाएगा 2000 और बटे में 200। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो N माइनस के 1 बराबर कितना 10, और बराबर के दूसरी तरफ 1 जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 11। तो मतलब क्या है 11 वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। लिखेंगे अतः 11 वर्ष में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है 17.5 बढ़ती, मतलब पहले सप्ताह में बचत 50 रुपये थी, फिर मतलब अगले सप्ताह में 17.5 रुपये से बढ़ोतरी होती है। तो क्या है उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे जो है कब होगी, कौन से सप्ताह बाद, कितने सप्ताह बाद। तो इसी तरह निकलेगा, इसको मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए प्रथम सप्ताह में बचत थी, कितनी थी 50 रुपये। ठीक, अब दूसरे सप्ताह से क्या था, दूसरे सप्ताह क्या था कि 17.5 रुपये बढ़ रहे हैं प्रत्येक सप्ताह में, तो 50 प्लस 17.5। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह में 17 और बढ़ जाएगा। तो डेट डैश किस सप्ताह में लिखा, किस सप्ताह में इनकी बचत, मतलब कितने सप्ताह बाद इनकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी।
तो देखा जाए तो एक हमारी ये समांतर श्रेणी ही है, तो ये हमारा क्या होगा, पहला पद, और ये हमारा दूसरा पद डैश डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, n वां पद। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर कितना है 50, और सारवांतर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना है 17, और तो ये हो जाएगा 60, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे 50 60 67.5 आ जाएगा। तो ये 67.5 और माइनस के 50, तो कितना आ जाएगा 17.5। अब देखिए an बराबर दे रखा है 207.50। an का सूत्र लगाएंगे a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर 207.50। अब देखिए a का मान हमें कितना दे रखा है 50, प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी का मान हमें दे रखा है 17.5 बराबर 207.50। अब देखिए 50 को उधर भेजेंगे बराबर के, तो माइनस के 50 हो जाएगा, माइनस के 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 माइनस के 50। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n माइनस का 1 गुणा 17.5 बराबर, यहाँ पे जब जो है 50 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 157.50 ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे। तो n माइनस के 1 बराबर, अब देखिए ये नीचे बटे में पहुँच जाएगा 157.50 और बटे में कितना 17.5। अब देखिए ये हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0, इस 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सीधे काटेंगे तो ये हमारा किससे कटेगा, 9 से कटेगा, तो n माइनस के 1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस का 1 बराबर कितना हो 10। मतलब क्या है 10 सप्ताह में, क्या 10वें सप्ताह में लिखेंगे, अतः 10वें सप्ताह में 207.50 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा जो है 20 कंप्लीट हुआ। अब इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है 5.2 हमारी कंप्लीट हुई, और कल हम जो है देखेंगे जो है समांतर श्रेणी जो है उसके पदों का योग का सूत्र देखेंगे, जो है फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो थैंक यू।